हम्म, हम पढ़ते हैं स्वामी राम हिमालयन जी का जीवन परिचय। स्वामी राम हिमालय का जन्म 2 जुलाई 1925 ईस्वी में टोली गढ़वाल हिमालय के उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ था। इनके बचपन का नाम था वो ब्रज किशोर कुमार था। इनके गुरु का नाम था बंगाली बाबा। ये बंगाली बाबा वर्ड हमने एक बार और सुनने में आया था, हमारे सामने आगे आया था। आप बता सकते हैं किस जीवन परिचय में आया था हमारे आगे? सर अरबिंद अरबिंदो घोष जी के जीवन परिचय में आया था क्या? आप बताइए। जी सर, हमें लगता है सर फाइनल। लावी जी। सर नहीं है। महर्षि दयानंद जी का जीवन परिचय पढ़ा हमने। उसके बाद हमने महर्षि पतंजलि जी का जीवन परिचय पढ़ा। उसके बाद हमने गुरु गोरक्षनाथ जी का जीवन परिचय पढ़ा। उसके बाद हमने अरविंद घोष जी का जीवन परिचय पढ़ा। 4 ही जीवन परिचय हुए ना हमारे? सर आनंद का भी पढ़ा था, 5 हो गए। हैं जी? स्वामी विवेकानंद का भी सर पढ़ा था हमने। हाँ, स्वामी विवेकानंद जी का। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन परिचय में ये आया था हमारे आगे, बंगाली बाबा। ठीक है। इन्हें हिमालयन योगी के नाम से भी जाना जाता है। अभी हमने एक जीवन परिचय पढ़ा था, उसमें उनको महर्षि अरविंद घोष जी को किस और नाम से जाना, महर्षि रमन जी को किस और नाम से जाना जाता था? सर इन्हें तो कुंभकर्ण और एक महर्षि रमन और दक्षिण मूर्ति के नाम से जाना जाता था। दक्षिण मूर्ति में दक्षिणामूर्ति के अवतार। इनको उपाधि जो मिली थी वो शंकराचार्य जी की उपाधि मिली थी। और ये संत समाज के लिए सबसे बड़ी उपाधि होती है शंकराचार्य। हमारे भारत देश में 4 शंकराय होते हैं। ठीक है, 4 शंकराचार्य होते हैं। ये बहुत बड़ी पदवी होती है, सबसे बड़ी पदवी यही होती है शंकराचार्य जी। संस्थापक जो थे ये हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ योग साइंस एंड फिलोसफी, उसके ये संस्थापक रहे हैं। इनकी मृत्यु जो हुई थी 13 नवंबर 1996 ईस्वी को हुई है। स्वामी राम ने हिमालय के दिव्य संत अघोरी बाबा, सोमवारी बाबा, गुदड़ी बाबा की कृपा और आशीर्वाद से योग में अनेक सिद्धियां भी प्राप्त कर ली थी। इसके बाद स्वामी राम ने भारत के विभिन्न शहरों बेंगलोर, प्रयाग, वाराणसी आदि में रहकर विभिन्न विषयों से शिक्षा ग्रहण की। इसके बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड से भी डिग्रियां प्राप्त की। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, स्वामी राम हिमालयन अलग है और पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ये दोनों अलग अलग है, और दोनों का जीवन परिचय आपने पढ़ना है। ठीक है, कभी आप मिक्स कर दो। इसके बाद इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इंग्लैंड से भी डिग्री प्राप्त की थी। 24 वर्ष की युवा अवस्था में ही स्वामी राम करवीर पीठ जो है दक्षिण भारत में शंकराचार्य की गद्दी पर बैठ गए थे। 24 वर्ष की आयु में ही यहाँ इन्हें शंकराचार्य जी की उपाधि मिली। और सन 1949 से लेकर 1952 ईस्वी तक लगातार 4 वर्ष तक स्वामी राम शंकराचार्य जी की गद्दी पर आसीन रहे। इन्होंने उस गद्दी को संभाल के रखा। आश्रम की स्थापना। स्वामी राम हिमालयन ने शंकराचार्य की गद्दी को छोड़कर 4 साल तक ये रहे शंकराचार्य, उसके बाद उस गद्दी का भी त्याग कर दिया। ठीक है, जैसे आप पातंजलि योग दर्शन में पढ़ते हैं, पहले आप तामसिक से राजसिक की तरफ जाएंगे, राजसिक से फिर आप सात्विक की तरफ, फिर आपने सात्विक को भी छोड़ना है। ठीक है, तो इनके लिए सात्विक तो देखो शंकराचार्य जी की गद्दी मिल गई, और क्या चाहिए था। लेकिन बाद में 4 साल बाद उसको भी छोड़कर ये नेपाल क्षेत्र में हिमालय पर्वत पर नंगे पैरों व कमंडल लेकर रहने लग गए थे। यहाँ पर इन्होंने पहला अपना आश्रम स्थापित किया था। यह आश्रम काठमांडू से बाहर धूली खेल के रास्ते में हिमालय पर्वत के घने जंगलों में था, नेपाल के अंदर। आजकल इस आश्रम को हंसदा योग आश्रम के नाम से भी जाना जाता है।
इन्होंने लंदन में एक चिकित्सा सलाहकार के रूप में भी अपनी सेवाएं दी थी। इन्होंने मॉस्को रूस में जो है परा मनोवैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र के साथ मिलकर अनेक शोध कार्य भी किए थे। अगर आप रिसर्च की फील्ड से आपको कोई क्वेश्चन आता है तो इनका नाम आएगा। ठीक है, चिकित्सक सलाहकार के रूप में आएंगे तो भी इनका नाम आएगा। ऋषिकेश में साधना मंदिर ट्रस्ट की इन्होंने स्थापना की थी। पहले शंकराचार्य बने, फिर शंकराचार्य की गद्दी को छोड़कर ये नेपाल में चले गए। वहां पे इन्होंने एक आश्रम की स्थापना की। काठमांडू से बाहर धूलीखेल नामक एक जगह है, रास्ते पर घने जंगलों में। और आजकल उस आश्रम का नाम जो है हंसदा योग आश्रम के नाम से उन्हें जाना जाता है। इसके बाद इन्होंने लंदन में एक चिकित्सा सलाहकार के रूप में अपनी सेवाएं दी। उसके बाद इन्होंने रूस में परामनोवैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र के साथ मिलकर अनेक शोध कार्य पर भी काम किया। इन्होंने ऋषिकेश में साधना मंदिर ट्रस्ट की स्थापना की। सन 1966 ईस्वी में स्वामी राम ने हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ योग साइंस एंड फिलोसफी संस्था की स्थापना कानपुर में की थी। साथ ही अमेरिका और यूरोप के कई देशों में भी ऐसी शाखाएं खोली गई। विदेश में सबसे पहले 1970 ईस्वी में अमेरिका के शहर ग्लेनव्यू एवं इलिनॉइस में हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ योग साइंस एंड फिलोसफी की इन्होंने स्थापना की थी। विदेश में सबसे पहले 1970 में खोली गई थी और 70 से आप ये लगा लो 4 साल पहले 1966 में कानपुर में हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ योग साइंस एंड फिलोसफी की स्थापना की थी। यहाँ स्वामी राम ने लगभग 23 वर्ष तक कार्य किया। कहाँ किया? अमेरिका में। इसके बाद पुनः भारत लौटे आए और यहाँ सन 1989 ईस्वी में जोली ग्रांट, जो कि देहरादून में है, जोली ग्रांट शायद एयरपोर्ट यही है, जोली ग्रांट में हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल की एक स्थापना की इन्होंने, क्योंकि मेडिकल लाइन से थे और रिसर्च के मामले में बहुत अच्छे थे। स्वामी राम ने 1994 ईस्वी में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की स्थापना की और 95 में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। स्वामी राम ने अपने मृत्यु से पहले सभी योजनाओं को लव सर्व रिमेंबर के मोटो के साथ में करने के लिए ट्रस्ट के सभी सदस्यों को संदेश दिया था। 13 नवंबर 1996 ईस्वी को स्वामी राम ने इस भौतिक शरीर का त्याग कर दिया था। इसमें कुछ डेट्स हैं प्रमुख से, उन डेट्स को याद रखना आपने। इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं, जैसे कि मेडिटेशन एंड इट्स प्रैक्टिस, द आर्ट ऑफ जॉयफुल लिविंग, पेरिनियल साइकोलॉजी ऑफ द भगवद गीता, ए विजडम ऑफ द एंशिएंट सेजेस, मुंडका उपनिषद, हैप्पीनेस इज योर क्रिएशन, रॉयल पाथ, लेसन ऑन योगा, लव एंड फैमिली लाइफ, कॉन्शियस लिविंग, a guidebook for spiritual transformation, fearless living, yoga and faith, lecture on yoga, practice lesson on yoga और living with the Himalayan master। ये living with the Himalayan master, इसमें हिमालय के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है इन्होंने। इनका जो ध्येय वाक्य था, इन्होंने जैसे पीछे हमने पढ़ा कि उन्होंने सभी जितने भी संस्था के सभी मेंबर थे सबको बोला गया था कि बी हैप्पी एंड फियरलेस, रिमेंबर दैट यू आर ए चाइल्ड ऑफ डिविनिटी, लॉस एंड गेन कैन नॉट इवन टच योर शैडो। ठीक है, स्वामी राम ने शरीर का तापमान, मस्तिष्क तरंगों एवं हृदय गति रोकने और नियंत्रित करने जैसे कई शारीरिक क्रियाकलापों का प्रदर्शन कई बार वैज्ञानिकों की टीम के सामने किया था और उससे इन्होंने रिसर्च की थी। ठीक है, कि अगर मैं सांस को ज्यादा देर तक रोक लूं तो मेरे हृदय गति पे क्या इम्पैक्ट आएगा, हार्ट बीट पे। अगर मैं ना लूं तो क्या आएगा, मैं जल्दी जल्दी लूं तो क्या होगा, मेरे ब्रेन वेव्स है उनमें क्या चेंज होगा, मेरे बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा। तो ऐसे ऐसे कई बार इन्होंने रिसर्च अपने ऊपर करवाई वैज्ञानिकों की टीम के सामने। ठीक है, स्वामी राम हिमालयन यूनिवर्सिटी वो देखते हैं। डॉक्टर स्वामी राम ने 1989 ईस्वी में उत्तराखंड के लोगों की सेवा के लिए द हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट की स्थापना की थी। उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से
HIHT हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट के तहत देहरादून में ही स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय की स्थापना 2013 में हुई थी, जिसमें यूजीसी, एमसीआई और इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग की मान्यता के साथ स्थापना हुई थी। लव सर्व रिमेंबर, ठीक है। और 13 नवंबर 1996 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई थी यहीं जोली ग्रांट में। इनका कुछ जीवन परिचय था। 2 जुलाई 1925 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था गढ़वाल में, हिमालय में, जो कि उत्तराखंड में आता है। और इनका बचपन का नाम ब्रजकिशोर था। इनके गुरु का नाम बंगाली बाबा था। हिमालयन योगी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। शंकराचार्य की उपाधि इन्हें मिली थी, जो शंकराचार्य में उस समय में सबसे छोटी उम्र के शंकराचार्य यही थे। इन्होंने स्थापना की थी हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ योग साइंस एंड फिलोसफी, उसके संस्थापक थे। 13 नवंबर 1996 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई थी। चौबीस वर्ष की आयु में इनको करवीर पीठ जो है दक्षिण भारत में, उसके शंकराचार्य की गद्दी पर इन्होंने बैठा दिया था। इनको मिली थी वो 1949 से लेके 1952 तक, ठीक है। 4 साल तक गद्दी पर रहे। उसके बाद गद्दी को भी छोड़कर ये नेपाल में चले गए थे। वहां इन्होंने एक आश्रम की स्थापना की, जिसे आजकल हंसदा योगाश्रम के नाम से जाना जाता है। इसके बाद ये लंदन चले गए। वहां एक चिकित्सक सलाहकार के रूप में कुछ वर्ष तक काम किया। उसके बाद ये अमेरिका चले गए थे। पहले रूस गए। रूस में इन्होंने परमाणु वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र के साथ मिलकर अनेक सारे रिसर्च अपने ऊपर भी किए, लोगों पे भी किए इन्होंने। ऋषिकेश में साधना मंदिर ट्रस्ट की स्थापना की थी, ठीक है। 1966 ईस्वी में कानपुर के अंदर इन्होंने पहले हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ योग साइंस एंड फिलोसफी की स्थापना की थी। ठीक है। उसके बाद 1970 में ये अमेरिका के शहर ग्लेनव्यू और इलिनॉइस में इन्होंने हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड फिलोसफी की स्थापना की थी। 23 वर्ष तक वहां काम किया। उसके बाद ये भारत आ गए और भारत में आके 1979 ईस्वी को जोली ग्रांट देहरादून में इन्होंने हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट की स्थापना की, ठीक है। 89 में स्थापना कर दी। उसके बाद उसी के अंदर ही 94 में इन्होंने एक मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनाया। 95 में मेडिकल कॉलेज बना दिया वहीं पे। और लव सर्व रिमेंबर के मोटो के साथ काम करने के लिए ट्रस्ट के सभी सदस्यों को संदेश दिया। 13 नवंबर 1996 ईस्वी को 94 के बाद 95 मेडिकल कॉलेज बन गया। 96 में इन्होंने स्वामी राम ने इस भौतिक शरीर का त्याग कर दिया, ठीक है। इनके त्याग के बाद फिर वो स्थापना हुई है जोली ग्रांट में, जो हिमालयन इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी बनी। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, पुस्तकें ये आप देख लेंगे। इनका ध्येय वाक्य था, बी हैप्पी एंड फियरलेस, रिमेंबर दैट यू आर ए चाइल्ड ऑफ डिविनिटी, ठीक है। लॉस एंड गेन कैन नॉट इवन टच योर शैडो, आपकी परछाई तक को, लाभ और हानि आपकी परछाई तक को नहीं छू सकते। आप हमेशा खुश रहें और भय मुक्त रहें। आप याद रखें कि आप एक देवता के पुत्र हो। स्वामी राम ने शरीर का तापमान, मस्तिष्क तरंगे, हृदय गति को रोकने के लिए साथ साथ और नियंत्रण जैसे कई शारीरिक क्रियाकलापों का प्रदर्शन कई बार वैज्ञानिकों की टीम के सामने अपने ऊपर करवाया, ठीक है। डॉक्टर स्वामी राम ने 89 में उत्तराखंड के लोगों की सेवा के लिए द हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट की स्थापना की थी। और उसी को उच्च शिक्षा देने के लिए स्वामी राम हिमालयन इंस्टीट्यूट की स्थापना 2013 में हुई थी। इनके जाने के बाद जो इनकी संस्था के लोग थे, उन्होंने सोचा और उसको बनाया, जिसमें यूजीसी, एमसीआई और इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग को मान्यता के साथ स्थापना की थी। ये इनका जीवन परिचय था। इसके रिगार्डिंग आपको कुछ पूछना हो तो बताइएगा। सर ये लाइन नहीं समझ आ रही। इसमें जो बताया कि स्वामी राम ने अपनी मृत्यु से पहले सभी योजनाओं को लव सर्व रिमेंबर के मोटो साथ करने के लिए ट्रस्ट, ये वाली
स्वामी राम ने अपनी मृत्यु से पहले जितनी भी इनकी योजनाएं थी, जैसे एक योजना देखो ये रही मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक योजना ये रही मेडिकल कॉलेज, ठीक है। और ऊपर इनकी जैसे आपने ऊपर पढ़ा 66 में कानपुर में इनकी चल रही थी, ठीक है। 70 में ये चल रही है 2 यहाँ पे, ठीक है। और 89 में ये हिमालय हॉस्पिटल की स्थापना इन्होंने 89 में कर रखी है। ऊपर 66 में ये कर रखी। अब इन्होंने सब एक लोगो बन गया ना, वो मोटो वो बन गया, क्योंकि जो ये बोलेंगे ना चलना तो इन्हीं के नाम से है सब, क्योंकि संस्थापक ये हैं। तो इन्होंने सबको यही बोला कि लव सर्व एंड रिमेम्बर के मोटो के साथ सभी सदस्यों को काम करने का संदेश दिया। ठीक है जी। लावी जैन जी। यस सर, यस सर। हम्म। और किसी बच्चे का कोई डाउट हो? क्लियर है ना सबका? ठीक है जी। सर ये जो कल मिलते हैं हम। बताया था लव सर्व का मोटो, तो इसको ऐसे बोल सकते हैं ना कि जैसे कोई फ्रेंड वगैरह दिलाते हैं, आस्था के साथ करेंगे, पूरी निष्ठा के साथ करेंगे, तो इस तरीके से ये हो जाएगा क्या? हाँ हाँ वही तो है, मैं भी आपको यही बोला था, संस्थापक ये है। अब जहां भी मान लो कोई इनकी किसी भी यूनिवर्सिटी में या किसी भी हॉस्पिटल में मान लो कैलेंडर बटे, तो कैलेंडर पे वो लिखा जाएगा वो मोटो। जैसे गायत्री परिवार के गायत्री मंत्र लिखा आता है, या नए नए थॉट्स आते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, कोटेशन सी आती हैं आजकल व्हाट्सएप वगैरह पे, सभी लोग भेजते हैं एक दूसरे को सुबह सुबह। जैसे श्रीमद् भगवत गीता में ये कहा गया है, और वो हमने पढ़ी, वो कहीं लिखने में ही नहीं आई, और वो है तो ज्ञान की बातें जो वो भेज रहे हैं। तो ऐसे ही इन्होंने वो एक स्लोगन बना दिया अपने नाम से, और जिसको सभी फॉलो करेंगे, जो भी मेरी एकेडमी में मेरी हॉस्पिटल में काम करते हैं वो सब उसको फॉलो करेंगे। अभी समझ आ गया सर, थैंक यू। ओके। और किसी बच्चे का कोई डाउट हो तो बताइए आप।